डॉक्टर संजय, टिकट नहीं देना एक बात है, पर दूसरी बात यह है कि आप पूरे समाज के लिए क्या कर रहे हैं। अगर जेडीयू कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है, टीचर्स की सैलरी बढ़ाई, कब्रिस्तान को घेरा, आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, तो जेडीयू जो कह रही है उसमें तो दम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम आरजेडी को भी देखें कि आरजेडी कहती है मुस्लिम के रहनुमा है। रहनुमा इसलिए है क्योंकि फियर फैक्टर है, जिस वजह से मुस्लिम जो है आरजेडी की तरफ भागती है। उसको लगता है कि हमें आरजेडी के तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई है। क्योंकि जेडीयू जब आरजेडी के साथ रहती है तब तो मुस्लिम वोट करते हैं जेडीयू को। आखिरकार ये है क्या, हकीकत है क्या, सच्चाई है क्या? और जब कोई नेता बोल देता है तो इतना बवाल क्यों, बवंडर क्यों? नहीं, देखिए, अगर मुस्लिम हित की बात की जाए तो जेडीयू ने ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किए हैं। वो जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है कि अगर 4,000 रुपया मासिक वेतन था मदरसा के शिक्षकों को और आज 7वें वेतन आयोग का उनको लाभ मिल रहा है, इस सच्चाई को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? अगर कब्रिस्तान की घेरेबंदी से लेकर के और जितने भी तरह के हज भवन के निर्माण से लेकर के और सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड जो भी है, उसकी बेहतरी के लिए अगर सरकार ने काम किया है तो अपनी उपलब्धियां अपनी बताने का अधिकार है उनको। लेकिन ठीक है, वो ललन सिंह मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उस क्रम में उन्होंने जो कहा कि सरकार और खास करके नीतीश कुमार जी जिस तरह से अल्पसंख्यकों के प्रति कमिटेड हैं, काम करते हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक न जाने क्यों हमें वोट नहीं करते हैं। ठीक है, मोहम्मद जमाल जेडीयू के ही नेता हैं और उन्होंने तो कहा कि नहीं, ये उनका अपना निजी मामला है। हालांकि ललन सिंह ने ये बात भी कही वहां कि कुछ अल्पसंख्यक नेता कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार जी को भी हम लोग वोट देते हैं और इस समाज का वोट मिलता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अल्पसंख्यक समाज अब इस बात को समझने लगा है, वो समाज भी अब किसी का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। और इस बार आपने देखा पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ चला गया अल्पसंख्यक समाज, कहां कोई समीकरण के साथ खड़ा रहा। रुपौली में शंकर सिंह के साथ चला गया, बेलागंज में जेडीयू के साथ चला गया वो समाज। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज अब कोई निर्णय लेने के लिए या कोई खांचा बना हुआ है, उसी खांचे में वो फिट बैठा हुआ है। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि, इसकी पटकथा लिखी गई थी जब चीजें हुई थी कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी के रथ को लालू प्रसाद जी ने रोका था और एक बड़े रहनुमा के तौर पर वो उभरे थे और उस समय एक ध्रुवीकरण का लाभ उनको मिला था और उस समीकरण को हम लोग माई समीकरण में देखते हैं। लेकिन 2010 में ललन सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2010 में अच्छा खासा अल्पसंख्यक का वोट मिला था। जो आपके सवाल हैं कि क्या नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के साथ रहते हैं तभी इनको वोट मिलता है, 2010 में तो ये लालू प्रसाद के साथ नहीं थे, अकेले चुनाव लड़े थे और अल्पसंख्यकों का वोट जेडीयू को मिला था। तो ऐसा नहीं है कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करना होगा कि अल्पसंख्यक का वोट जेडीयू को नहीं मिला है या बीजेपी की संगति में जाने के बाद इनका वोट कट जाते हैं।